अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि कोरोना के बायस मुश्किल हालात का सामना करने वाली आवाम को अब आटा भी महंगा मिलेगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने रमजानुल मुबारक में ही 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 35 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया है। पहले तवील लॉकडाउन के बायस मुश्किलात, अब गरीब आवाम के लिए आटा भी महंगा कर दिया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार ने ओपन मार्केट में गंदम की कीमत को बहाना बनाकर 20 किलो आटे का थैला 35 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। अब्दुल रऊफ मुख्तार के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 1450 रुपए फी मन हो गई है। फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदारी की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि सरकारी गंदम का कोटा भी बंद है। गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ? 805 रुपए में मिलने वाला 20 किलो आटे का थैला अब 840 रुपए में मिलेगा। सरकार के गोदामों से गंदम माफिया चोरी कर रहा है, लेकिन जेबों पर डाका हमेशा की तरह गरीब आवाम पर ही पड़ेगा। लॉकडाउन और गिरा फरोशी के सताए गरीब आवाम के लिए आटा महंगा कर दिया गया। आटे की कीमतों में इजाफे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मजदूरी कारोबार पहले नहीं, बच्चों को कहां से खिलाएं। मजीद बता रहे हैं ऑन शिराजी। जी ऑन। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ कोरोना का वार है और लोग कोरोना वायरस के बायस खौफ का शिकार है, तो दूसरी जानब महंगाई भी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और महंगाई की बात करें तो अशियाए खुर्द नोश की जो कीमतें हैं वो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। सब्जी की कीमत बढ़ रही है, फ्रूट्स की कीमत बढ़ रही है। तो रमज़ान में एक तो वैसे रूटीन में कीमतें बढ़ती थी, लेकिन अब कोरोना के बायस हम देख रहे हैं कि एक मसनूई महंगाई भी जो है वो नज़र आ रही है। आटे की कीमत में भी इजाफा नज़र आ रहा है। अगर बात करें जो फ्लोर मिले हैं, उन्होंने आटे की कीमत में जो है वो 35 से 40 रुपए किलो पर 20 किलो का जो थैला है 35 से 40 रुपए इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से लोग जो पहले से ही महंगाई का शिकार है उनके लिए और मुश्किलात पैदा हुई है। साथ में अगर बात करें तो जो आटा, चक्की का आटा है, वो भी जो है इस वक्त 60 रुपए किलो मिल रहा है। इसकी भी कुछ अपनी वजूहात हैं। जो चक्की आटा देने वाले हैं उनका कहना है कि बाकायदा तौर पे अभी कोई गंदम जो है वो नहीं आ सकी। जरा हम पूछते हैं उनसे कि क्या मसला है कि अभी जो इंटरसिटी गंदम आइएगा, जरा हमें बताइएगा आप कि अभी इशू ये चल रहा है कि अभी आप पुरानी गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, पुरानी गंदम नई मार्केट में नहीं आई है। नहीं, अभी मार्केट में नहीं आई है, जिला बंदी लगी हुई है, इसलिए अभी नहीं आएगी तो नया रेट होगा। अच्छा, तो अब आपकी हुकूमत के जो है वो काम से बात हुई है? किसी ने कोई बताया हो कितने अरसे बाद और कितने का आपके पास गंदम स्टॉक है कि आप कितना अरसा मजीद ये चला सकते? हमारा फिलहाल तो एंड लगा हुआ है ना जी, अभी फिलहाल तो गंदम आई नहीं है ना। जब गंदम होगी तो अभी फिलहाल नई गंदम हमारे पास नहीं है, पुरानी गंदम है। पुरानी गंदम का स्टॉक तो बहुत कम है अभी। मतलब अगर एक हफ्ते डेढ़ तक आपके पास गंदम नहीं आती है तो इसके मतलब है मजीद फिर आप आटा यहाँ से नहीं दे सकेंगे। और रमज़ान में कितने लोग, अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग आपसे कितने मन जो है वो आटा निकल जाता है एक दिन में? सर फिलहाल तो साढ़े को आटे नहीं, एवरेज जी है ना बहुत कम है, क्योंकि पहला जो आटा विकया फिलहाल रमज़ान ही तो बहुत कम एवरेज है, तकरीबन 5 मन 4 मन 6 मन नहीं एवरेज है, इतनी लंबी एवरेज नहीं है फिलहाल। अच्छा, ये बता रहे हैं 5-6 मन है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आटा अभी ये कह रहे हैं हमारे पास स्टॉक खत्म हो रहा है और नई गंदम आ नहीं रही। नई गंदम आएगी तो कीमत कम हो सकेगी। अभी तक जो है वो यही सूरत है। यहाँ हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं आटे की कीमत में फिर 2 से 3 रुपए जो फ्लोर मिल्स है उन्होंने इजाफा कर दिया है। पहले महंगाई अरूज पे है, रमज़ान है, कोरोना के बायस कारोबार बंद है, आप इसको किस नज़र से देखें? बस यार अभी क्या किया जाए, क्योंकि हर बंदा मजबूर है, उस वजह से जो है मजबूरी से हम खरीद रहे हैं। बाकी तो हालात तो बहुत हमें टफ नज़र आ रहे हैं, क्या करें। आप क्या कहेंगे इस पे कि बढ़ रही है रेट, हर चीज़ का बढ़ रहा है इस वक्त? सर जी, आप जो हालात हैं, मुल्क का कारोबार बंद है, ये मजदूर लोग, रिक्शे वाले, गाड़ी वाले, सारे लोग मतलब है पाबंद हैं घर। आप हर चीज़ का रेट बढ़ाएंगे तो वो मर जाएगा बंदा, क्या करेगा? वो गरीब बंदा है ना, मतलब कमाई है नहीं है, आमदन नहीं है और खर्चा बढ़ रहा है। कोई चीज़ें मिल नहीं है, गंदम इनके पास पुरानी नहीं है, जिला बंदी है,
नहीं गंदम आ नहीं रही है, पुरानी है, रेट इनका भी ज्यादा है। अभी रेट नहीं आए, रेट सस्ता हो। हमारे मुल्क में अल्लाह ही है, हमारा गरीब का तो मतलब है कोई पुरसाने हाल नहीं है प्यारे भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इधर आइए, आप जरा बताइए, आप बताइए कि आप दिन में कितना कमाते थे और आप कितना कमा रहे हैं। और एक दिहाड़ीदार बंदा 2 महीने हो गए, 1 रुपये नहीं कमाया। मैसेज किया 12,000 वाला, 1 रुपये नहीं दिया। तस्दीक हो रही है, मेरे 4 बच्चे किराया दे रहे हैं, मजदूर बंदा। पंजाब का रहने 2 महीने हो गए, इतने कोई कारोबार नहीं, हालात माड़े साढ़े सारे दे। कहाँ से आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, तलक कहाँ से आप? तलक मेरा जिला खानेवाल, तहसील कबीराला जी। 18 साल हो मैंने तला ही रहने 2 महीने को बिल्कुल कारोबार बंद। क्या करते क्या थे? मजदूरी करने, मिस्त्री दिहाड़ी करना। मैसेज किया इमरान खाला, तस्दीक हो रही है, तस्दीक हो रही है। कोई मतलब आप घर में खाने के लिए भी कोई चीज ही नहीं है। 2 महीने के कमरे से किराया नहीं दे सकते पाया। ये इस तरह के भी लोग हैं और कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आटा है, सब्जी है, हर चीज की कीमत जो है वो कई गुना बढ़ती जा रही है। यहाँ पे लोगों के आपने जो है जज्बात सुने हैं। 2 माह से वो कह रहे हैं कि हमें कोई किसी किस्म की मजदूरी नहीं मिल रही। आटा लेने जाते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। और वो साथ में ये कह रहे हैं कि जी फ्रूट लेने जाते हैं, फ्रूट क्या लेंगे, इनके लिए तो आटा और सब्जी के पैसे नहीं पूरे हो रहे, तो फ्रूट की लग्जरी ये अफोर्ड कहाँ से कर सकेंगे। तो ये इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल है, रावलपिंडी की सूरत हाल है, जहाँ हम आपको बयान कर रहे हैं कि किस अंदाज में लोग मुश्किलात का शिकार हैं और किस तरह अब एक तरफ रमजान है, रोजे रख रहे हैं, दूसरी जानब महंगाई है और फिर सबसे बड़ी बात कि कोरोना की वजह से कारोबार भी बंद है। जी शुक्रिया अंशराजी। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। शुगर मिल्स के सीईओज के बयानात कलमबंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। चीनी स्कैंडल की तहकीकात का मामला, इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शुगर मिल्स के सीईओज के बयानात कलमबंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेडीडब्ल्यू की टीम का बयान रिकॉर्ड। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं असलम खोखर से। असलम खोखर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शुगर इंक्वायरी कमीशन जो है उसकी तहकीकात का सिलसिला जारी है। एफआई हेडक्वार्टर में जो डीजी एफआईए हैं वाजिद ज़िया, उनकी सरबराही में जो कमीशन के अरकान है, इमरान है, वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज जो है ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पेश हुए थे और आज जो है जो कमीशन है उन्होंने जो सीईओज हैं शुगर मिल्स के उनको बुलाया था, जिनमें जेडीडब्ल्यू की टीम भी शामिल है। और ये जो इस वक्त तहकीकात वहाँ पे हो रही हैं, शुगर मिल्स के जो सीईओज हैं उनके बयानात कलम बंद करने का सिलसिला भी जारी है। और जेडीडब्ल्यू की टीम का बयान जो है रिकॉर्ड कर शुरू कर दिया गया और इसके बाद जो तमाम मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, उनके जो सीईओज हैं उनका बयान जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। गुज़श्ता रोज के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो जो ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है उनके लोग यहाँ पर पेश हुए थे, तो उसमें जो कमीशन ने है उन्होंने इस्तफसार किया था कि शुगर मिल्स एसोसिएशन से फी किलो चीनी की जो लागत से मुतल्लिक है वो पूछा गया। तो जो ओहदेदारान है उन्होंने बताया कि फी किलो चीनी की जो लागत का तयन है वो गन्ने की कीमत और जो दीगर ऑपरेशनल अखराजात हैं उसके जरिए होता है। और हर शुगर मिल की जो फी किलो चीनी की लागत के जो वो यकसा नहीं है, मुख्तलिफ होती है। और इस पर जो कमीशन के एक रुकन है उन्होंने ये कहा कि हमारे मुताबिक 1 किलो जो चीनी है वो 50 रुपए में पड़ती है जब उसके तमाम अखराजात डाले जाए। जिस पर जो ओहदेदारान है शुगर मिल्स एसोसिएशन के उन्होंने ये कमीशन को कहा कि अगर चीनी की कीमत 50 रुपए फी किलो साबित हो जाए तो हम 1 करोड़ रुपया जो है इनाम जो देंगे जो कमीशन है उसको। इंक्वायरी कमीशन ने आज जो है वो जेडीडब्ल्यू जेके जहांगीर खान तरीन के शुगर मिल है उस समेत 10 जो मिल्स हैं शुगर मिल्स हैं उनके मालिकान को अलग अलग जो है वो तलब किया था। कल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वज़ीर आज़म है और सीनियर रहनुमा है शाहिद खान नवासी और खुरम दस्तगीर भी वहां पे पेश हुए थे। उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक लेटर लिखा था बाकायदा तौर पर वाजिद ज़िया को कि जो शुगर मिल की जो शुगर तहकीकात है उसमें वो अपनी जो इनपुट देना चाहते हैं, कुछ शवायद जो है वो देना चाहते हैं। तो इस हवाले से फिर इजाजत मिली थी कमीशन की जानिब से और उन्होंने कल वहां पे पेश हुए। कमीशन ने उनसे भी कुछ सवाल जवाब किए और फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उन्होंने ये बताया कि ये जो आवाम का पैसा है वो लूटा गया, किस तरह से ये लूटा गया है। इंक्वायरी कमीशन की जानिब से मुतादिद मिल्स मालिकान को तलब किया गया था। बहुत शुक्रिया असलम खोखर अपडेट करने के लिए। पंजाब में जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। शुजाबाद में गंदम की 40,000 बोरियां
बरामद कर ली गईं। जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। मुल्तान के तहसील शुजाबाद में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने राजाराम और कोटली नजाबत में भी 12 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और 40,000 बोरियां बरामद कर ली गईं। बरामद बोरियां फूड सेंटर मुंतकिल करने के लिए फूड इंस्पेक्टर के हवाले कर दी गई हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उधर खानेवाल के करीब मुसाफिर वैन मेलसी लिंक कनाल में जा गिरी। बच्चों और खवातीन समेत 11 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। एक लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वैन शेखुपुरा से मियां चन्नू आने वाली वैन मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए तलमबा के करीब मेलसी लिंक कैनाल में जा गिरी। बदकिस्मत वैन के तमाम सवार नहर में डूब गए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। वाक़े के एक रोज बाद वैन अब्दुल हकीम पुल मुस्तफाबाद से मिली। रेस्क्यू टीमों ने वैन को कैनाल से निकाला तो 9 अफराद की लाशें भी मिल गयीं। लापता 2 अफराद की लाशें के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वैन में सवार 4 अफराद का ताल्लुक मियां चन्नू जबकि 6 का ताल्लुक लइये से था। वैन के शुरका शेखुपुरा में अजीज की फोदगी से वापस आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मत सवारों को इल्म न था कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उनके जनाजे उठेंगे। मुसाफिरों का बिखरा सामान देखकर फजा सोगवार और हर आंख अश्कबार हो गई। दिलखराश वाक़े पर वुरसा भी गम से निढाल हैं। रेस्क्यू टीमों ने तमाम लाशों को लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया है। खानेवाल के इलाका अब्दुल हकीम में अंदोहनाक ट्रैफिक हादसा कई जाने ले गया। वैन होलनाक हादसे का शिकार होकर मेलसी लिंक नहर में गिर गई। कैरी वैन में सवार एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। खानेवाल से आपको खबर दें कि खानेवाल में अंदोहनाक ट्रैफिक हादसा कई जाने ले गया। वैन होलनाक हादसे का शिकार होकर मेलसी लिंक नहर में गिर गई। वैन में सवार एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को नहर से निकाल लिया गया। आपको बताएं कि खानेवाल के इलाका अब्दुल हकीम में अंदोहनाक ट्रैफिक हादसा कई जाने ले गया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अब्दुल हकीम से चौधरी राहिल रियाज से। जी राहिल। जी अभी ये खानेवाल के इलाके अब्दुल हकीम में अंदोहनाक ट्रैफिक हादसा कई जाने ले गया। वैन होलनाक हादसे का शिकार होकर मेलसी लिंक नहर में गिर गई। कैरी वैन में सवार एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। केमिकल डोर के खूनी खेल ने एक और मां के लखते जिगर की जिंदगी निगल ली। लाहौर में थाना इस्लामपुरा की हुदूद में 17 साला उस्मान के गले पर कातिल डोर फिर गई। कातिल केमिकल डोर का खूनी खेल घरों के चिराग गुल करने लगा। कभी किसी का जवान बेटे के गले पर डोर फिरकर पल भर में आंगन उजाड़ देती है, तो कभी माओं को बच्चों के तड़पते लाशें उठाना पड़ते हैं। आज फिर लाहौर में कातिल डोर ने मां से उसका लखते जिगर छीन लिया। लाहौर में थाना इस्लामपुरा की हुदूद में 17 साला उस्मान कातिल डोर के हाथों जिंदगी की बाजी हार गया। डोर फिरने से इतना खून बहा कि उस्मान मौके पर ही दम तोड़ गया। कोरोना के बाइस लोग घरों में महदूद हुए तो पतंगबाजी का खूनी खेल रात दिन जारी हो गया, मगर इंतजामिया और पुलिस मौत का खेल खेलने वालों को रोकने में नाकाम नजर आती है। लाशें उठाती माओं का एक ही सवाल है, आखिर कब तक ये खूनी खेल जारी रहेगा। शेखुपुरा के इलाके खारियावाला में 9 अफराद के कत्ल पर दूसरे रोज भी फिजा सोगवार है। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुकदमे में नामजद दीगर ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मेहरान इजाज से। जी मेहरान। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया शेखुपुरा के इलाका खारियावाला में कल सुबह 9 बजे पेश आया था, जिसमें बच्चों की मामूली लड़ाई 9 अफराद की जान ले गई थी। इसका ज़िला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस देते हुए मुलज़िम को इंसाफ फराहम करने और मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, लेकिन डीपीओ शेखुपुरा ने ज़िला पंजाब का हुक्म सुना अनसुना कर दिया। इस पर मुलज़िम ने मेल सरबूता और इब्लाग कर दिया और इंसाफ हासिल करने के लिए खवातीन सख्ती सड़कों पर लेट गई। तब जाकर शेखुपुरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पोस्टमार्टम का अमल शुरू किया। मुलज़िम का कहना था कि पुलिस अगर बच्चों की लड़ाई पर ही कंट्रोल कर लेती तो इतना बड़ा खाना पेश न आता। अगर पुलिस खुली जाट रूप से साजबाज न होती, इंसाफ काम करती तो 9 अफराद की जान बच जाती। पुलिस ने 9 अफराद कत्ल की 3 एफआईआर 17 मुलज़मान पर दर्ज की है। मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस ने महज कार्रवाई पूरी करते हुए 17 मुलज़मान में से सिर्फ 2 मुलज़मान गिरफ्तार किए हैं। जी
पुलिस अगर बच्चों की लड़ाई पर काबू पा लेती तो इतना बड़ा हादसा ना होता। मेहरान एजाज साहब हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सियालकोट में घर में आग लगने के वाक़े को हादसे का रंग देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। संगदिल बेटे ने वालिद के डांटने पर घर को आग लगा दी। पुलिस ने शक की बिना पर मुलजिम को हिरासत में ले लिया और मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। घर को आग लग गई घर के चिराग से। पंजाब के शहर सियालकोट में अपने वालिदैन और 5 बहन भाइयों को आग लगाने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक डस्का के मोहल्ला गला शेखावाला में अली हमजा नामी मुलजिम ने 22 अप्रैल को रात के वक्त तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। आग से जलकर मुलजिम के वालिद और वालिदा जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गए थे, जबकि 5 बहन भाइयों को जख्मी हालत में लाहौर मियो अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल में मुलजिम के बहन भाई भी जान भर न हो सके। मुलजिम ने वाक़े को हादसे का रंग दिया था। पुलिस ने शक की बिना पर मुलजिम को हिरासत में ले लिया तो मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। जालसाज माफिया रहमतों और बरकतों भरे महीने में भी बाज न आया। जाली मशरूबात बनाकर आवाम की सेहत से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने कार्रवाई करके बड़ी मकदार में जाली मशरूबात बरामद कर लिए हैं। न खौफ खुदा न शर्म सयाम जालसाज वारदातों की अंजाम दही से बाज न आए। मारूफ ब्रांड्स के जाली मशरूबात बनाकर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने हमदर्द इंडस्ट्री की निशानदही पर पेशावर में गोदाम पर छापा मारा तो गोदाम से हजारों लीटर गैर मयारी मशरूबा बरामद हुआ। पेशावर ही के एक और इलाके हिस्तक नगरी में मुजरिमाना जहनियत के हामिल अफराद को कि जाली मशरूबात की पैकेजिंग में मसरूफ थे, हुकाम ने कौम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके जाली मसनूआत बरामद कर ली और गोदाम को सील कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर अजमत कहते हैं किसी को ब्रांड्स का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। जालसाजी में मुलविस गोदाम मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और बड़े जुर्माने किए जाएंगे। उधर सखर में मुनाफाखोरों की माह सयाम में भी लूट मार जारी है। लीमू की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे हाजी रियाज। छोटे छोटे गोल मटोल हल्के सब्ज और पीले रंग के नींबू रेड़ियों और सब्जी की दुकानों पर फरोख्त हो रहे हैं। रस भरे नींबू गर्मी का तोड़, फ़वाइद का खजाना और रमजानुल मुबारक में सफ़ेद पोश तबके की अफ्तार दस्तरखान का मशरूब बनते हैं। रमजानुल मुबारक में सखर में जहां इनकी मांग में इजाफा हुआ है, वहीं सब्जी फरोशों ने इनकी कीमतें भी बढ़ा दी। ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए सदाएं तो लगा रहे हैं, मगर इनकी कीमतें ग्राहकों को परेशान कर रही हैं। रमजानुल मुबारक में गर्मी को हराने और रोजे में तरोताज़ा रहने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा के साथ फरहत बख्श मशरूबात ही रोजेदार की बेहतरीन दोस्त हैं, मगर महंगे फरोश होने वाले ये दोस्त सफेद पोश तबके से दूर होते जा रहे हैं। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज सखर। मुल्क भर में मजीद 1991 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 29,465 तक जा पहुंची है। एक रोज में मजीद 21 मरीज चल बसे। अब तक 2,83,517 टेस्ट किए जा चुके हैं। अब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 13,341 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,991 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 29,465 तक जा पहुंची है। अब तक 2,83,517 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में 11,093, सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509, बलोचिस्तान में 1,935, इस्लामाबाद में 641, आजाद कश्मीर 86 और गिलगित बल्तिस्तान में 423 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के बाइस मजीद 21 अफराद लुकमाए अजल बन गए, जिसके बाद जांबहक अफराद की तादाद 639 हो गई। सबसे ज्यादा 234 मरीज खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा पंजाब में 192, सिंध में 180, बलोचिस्तान में 24, इस्लामाबाद में 5 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 155 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 8,023 मरीज मर्ज को शिकस्त देकर घरों को वापस जा चुके हैं।
सरकारी लैब से मुस्बत आने वाला कोरोना टेस्ट प्राइवेट लैब में मनफी होने लगा। सरकारी लैब में काम करने वाला अमला गैर तरबियत याफ्ता या प्राइवेट अस्पताल माफिया पर सरकारी हुकाम की नवाजिशें शुरू हो गईं। पाकिस्तानियों की जिंदगी से होने वाले खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन, सवालात जन्म लेने लगे। पाकिस्तान में कोई भी शोबा हो, प्राइवेट माफिया सरकारी इदारों की नाअहली और करप्शन की गंगा में खूब हाथ धोता है। तालीम, खुराक, सेहत, कोई ऐसा बुनियादी शोबा नहीं जिसमें सरकारी इदारों की नाअहली ने प्राइवेट माफिया को फलने फूलने का मौका न दिया हो। एक के बाद एक स्कैंडल्स ने पाकिस्तानियों को नफ्सियाती मरीज बना रखा है। पाकिस्तान का महकमा सेहत भी स्कैंडल क्वीन की तरह खबरों में तरोताजा रहता है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा करना हो या गैर कानूनी दरामद का धंधा हो, हर मैदान में सेहत सरकार करप्शन की नदियां बहा देती है। कोरोना वायरस के आने पर सरकारी इदारों की नाअहली ने एक बार फिर से रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। सरकारी अस्पतालों की लेबोरेटरी से मुस्बत आने वाले टेस्ट प्राइवेट लैब में मनफी होने लगे। अवाम परेशान है। सरकारी लैब में काम करने वाले अहलकार नाअहल, गैर तरबियत याफ्ता हैं या करप्शन की एक नई दास्तान रकम की जा रही है। एक नया स्कैंडल परवान चढ़ रहा है। सरकारी लैब से गलत रिपोर्ट्स बनाकर प्राइवेट अस्पताल माफिया की मार्केटिंग और आबियारी की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का कोरोना टेस्ट पहले सरकारी लैब से मुस्बत आना और बाद में प्राइवेट लेबोरेटरी से मनफी आ जाना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसने 2 दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को काम से रोक दिया था। अगर मुल्क की अदालत आलिया इस तजाद से नफ्सियाती तौर पर मफलूज हो गई तो कोरोना टेस्ट के नाम से होने वाले इस भयानक मजाक से आम शहरी और इसके घर वाले किस कर्ब से गुजरते होंगे जब घर के किसी एक फर्द का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ जाए। माशरे में कोरोना के मरीज को अछूत बनाकर उसके तमाम घर वालों समेत अजीजो अकारिब और दोस्तों को शक की निगाह से देखा जाता है। सोशल बाइकाट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मरीज प्राइवेट लेबोरेटरीज की भारी फीस अदा करके दोबारा टेस्ट करवाता है और वो रिपोर्ट मनफी आ जाती है। मरीज को तो शायद सुकून मिल जाए, लेकिन मुआशरती बाइकाट खत्म नहीं होता। तन्हाई का शिकार खानदान खुदकुशी की तरफ माइल होने लगता है। कोई यकीन नहीं कर पाता कि कौन सी रिपोर्ट पर एतबार किया जाए। अवाम पूछती है कि हुकूमत के एहसास प्रोग्राम में पैसों के साथ सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरी माफिया के हिर्स और तमा के भेंट चढ़ने वाले शख्स के नफ्सियाती कर्ब के लिए भी कोई इमदादी पैकेज है। कोरोना वबा के जेरे साया परवान चढ़ने वाले स्कैंडल को रोकने की कोई स्कीम या कोई मंसूबा तो जरूर होगा। वतने अजीज में सरकारी स्कूल हों या सरकारी अस्पताल, निजी स्कूलों और अस्पतालों के पाबंदे सलासल हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर निजी शोबे के फलने फूलने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। धंधा है पर गंदा है। सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए की लैब मशीनरी, नताज मशकूक, गैर तरबियत याफ्ता नाअहल और कामचोर अमला, प्राइवेट बिजनेस चलाते अफसर। कोरोना की सरकारी रिपोर्ट निजी अस्पतालों वाले मुस्तरद करने लगे। सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन और डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों के तनख्वाहदार एजेंट। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को जबरदस्ती प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता है। कमीशन बनाने के लिए मरीजों के गैर जरूरी टेस्ट लेकर प्राइवेट लैब से करवाने पर इसरार किया जाता है। वतने अजीज में प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट अस्पताल, रिजल्ट हमेशा A+ ही दिया जाता है। सरकारी अस्पताल की टेस्ट रिपोर्ट के नताज प्राइवेट लेबोरेटरीज में तब्दील करवाकर मरीज का एतमाद जीता जाता है। अवाम को ऑक्टोपस की तरह जकड़े डॉक्टर निजी अस्पताल में अवाम की पसलियां चटक रही हैं। हुकूमती महकमा सेहत में बैठे करप्शन के ऑक्टोपस चारों तरफ टांगे फैलाए बैठे हैं। अवाम सवाल करती है, क्या हुकूमत के पास कोरोना के जेरे साया पलने वाले करप्शन का ऑक्टोपस मारने का कोई प्लान है? मामले खसूसी की फौज जफर मौज के पास कोरोना के हर अव्वल दस्ते को शिकस्त देने का कोई प्लान, कोई मंसूबा तो होगा। अवाम जानती है धंधा है पर गंदा है, इसका सरपरस्त सरकारी बंदा है। अब बात करते हैं उस अजीम हस्ती की जिसको आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। माँ तो माँ होती है, उसका कोई नेमुल बदल खालिक कायनात ने पैदा ही नहीं किया। ऐसी माएँ भी हैं जिनकी तारीखी आलम में मिसाल नहीं मिलती। सरजमीन करबला में उन माओं के हौसलों को हमारा सलाम। खुदा की मोहब्बत देखना हो तो माँ की औलाद से मोहब्बत देखी जाए। एक माँ अपने इस्माइल को बचाने के लिए 7 बार सफा व मरवा के दरमियान दौड़ी थी। खालिक कायनात को माँ की ये मोहब्बत इतनी पसंद आई कि उसने फैसला किया कि माँ बेटे का ये वाकया रहती दुनिया के इंसानों के लिए जिंदा रखूंगा। इसीलिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। तारीख कुछ आगे बढ़ती है और फिर इसी सफर में एक मंजिल करबला है। यहाँ कुदरत खुद हैरान हुए जा रही है। मैदान करबला में मोहब्बत और उल्फत की पैकर माएँ हैं, आज उनको क्या हो गया है।
ہر خیمہ میں بیٹوں کی دین اسلام کی حفاظت کی خاطر قربانی کی تیاری خود مائیں کر رہی ہیں۔ ہر ماں کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے جو فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو وہ اس کا نور نظر ہو۔ کربلا کا جو ہر ایک صاحب دل قائل ہے، اس کی تبلیغ میں زینب کا لہو شامل ہے۔ یہاں علی اکبر سے کڑیل جوان کی والدہ لیلا ہیں، یہاں 6 ماہ کے اصغر کی ماں بھی ہیں۔ اس ماں نے عظیم جہاد کیا ہے۔ کمسن نوجوان قاسم کی ماں ام فروا ہیں، یہاں اون محمد سے بچوں کی ماں بی بی زینب ہیں، یہاں حضرت وہب قلبی سے جوان کی ماں خود سے اپنے بیٹے کو دولہا کی طرح تیار کر کے آئی ہیں۔ بلند حوصلے معرفت کی ایسی معراج، یہ عمل صالح کی انتہا، یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ عزم و جرت کی عظیم چٹانیں، دین مبین کی بنیادوں کو مستحکم کرنے والی ہستیاں، معاشرے میں خواتین کے نئے کردار کا رخ متعین کرنے والی یہ مائیں، بلا شبہ رہتی دنیا تک ایسی ہی مائیں تربیت اولاد کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے۔ سراپائے مہر و محبت، اولاد کی خاطر زندگی بھر قربانی دینے والی جذبہ ایثار کی عملی تصویر ماں۔ آئیے سب مل کر اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ماں قدرت کا انمول تحفہ، ماں وہ ہستی جو خون جگر سے اولاد کو پالتی ہے، اپنی اولاد کی آرام کی خاطر سکھ چین قربان کر ڈالتی ہے۔ ایک رشتہ ہے زمانے میں محبت کے لیے، پیار جس کا نہیں دنیا میں تجارت کے لیے۔ دنیا کے مصائب و آلام کے سامنے اولاد کے لیے فولادی ڈھال بن جاتی ہے، خود بھوکی رہ کر اپنا نوالا اولاد کو دے دیتی ہے۔ باپ کا سایہ اولاد کے سر سے اٹھ بھی جائے تو ماں اولاد کو دربدر نہیں ہونے دیتی۔ ماں وہ ہستی ہے جو ایثار کیے جاتی ہے، اپنے بچوں سے فقط پیار کیے جاتی ہے۔ اولاد کی خاطر بڑی سے بڑی تکلیف بھی سہ لیتی ہے، زندگی بھر بھی خدمت کی جائے تب بھی ماں کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ ترجمہ کا غم قرآن بھی سمجھاتا ہے، ماں کے قدموں میں ہے جنت یہی بتلاتا ہے۔ ماں کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ خالق کائنات نے جنت بھی اس کے قدموں تلے رکھ دی۔ پوری کائنات میں اگر کسی چیز کا کوئی نعم البدل نہیں تو وہ صرف اور صرف ماں ہے۔ لیکن اس معاشرے میں کچھ ایسے بد نصیب افراد موجود ہیں جو ماں جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے بھی اس نعمت سے محروم ہیں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کی خاطر اپنی زندگی ختم کر لیتی ہے تاکہ اس کی اولاد کامیاب ہو جائے اور کسی قابل بن جائے، مگر معاشرے میں کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو قدموں تلے جنت رکھنے والی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آئیے ان ماؤں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو صاحب اولاد ہونے کے باوجود بھی بے اولادی کی زندگی گزار رہی ہیں۔
तमाम इंसान खुश रखे फिर भी अपनी लात चाहते हैं। मेरा इतना सहारा मुझे दिया थे, अब मैं ये बेटी मेरी यही बेटी है, वो मुझे अब भूल गई बेटी। ओल्ड एज होम की सरबराह शगुफ्ता सबा ने इन बदनसीब और नाफरमान बच्चों को पैगाम दिया कि जो माँ जैसी हस्ती को घरों से निकाल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें भी ऐसे वक्त का सामना करना पड़े। मैं यही कहना चाहूँगी कि वो औलादें जो अपने वालिदैन को अपने घरों से निकाल देते हैं, ख़ास तौर पे माओं को, माँ जैसी हस्ती को जिनके कदमों तले जन्नत है, ये सब लोग जानते हैं, वो सिर्फ अपना बुढ़ापा सोच लें कि एक वक्त उन पर भी आना है, यही वक्त उन पर आएगा तो सेम यही चीज़ उनके साथ भी दोहराई जाएगी। कहते हैं ना, माँ ठंडी छाँव की मानंद है, इसकी शफकत का एहसास जिंदगी के हर मोड़ पर होता है। इस अजीम हस्ती से मोहब्बत के लिए एक दिन तो क्या सारी जिंदगी मुख्तस कर दी जाए तो भी कम है। कहते हैं माँ दुनिया तो दुनिया मौत की आगोश में भी सो जाने के बाद अपनी औलाद के लिए दुआ गो रहती है। इन तमाम चीजों के बावजूद बदनसीब हैं वो बच्चे जो जीते जी अपनी माँ को मार देते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची।